उधर फुटबॉल के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल का टाइम आ गया है, लेकिन यहां ज्यादातर पब्लिक को अंदाजा नहीं कि एक सेमीफाइनल ऐसा होने जा रहा है जिसमें जानी दुश्मन आमने सामने है। और कहते हैं फैसला इस मैच में खुद भगवान करते हैं। खेल खेल की दुश्मनी नहीं है, वो जंग का इतिहास है दोनों का, और बात भगवान तक भी पहुंच गई थी। सौभाग्य की एक बात यह है कि फुटबॉल में दिलचस्पी ना भी हो, तब भी यह पता होना चाहिए कि इंग्लैंड और अर्जेंटीना का वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मैच कोई आम मैच नहीं होता है। यह वो मैच होता है जिसमें एक बार भगवान ने गोल किया था। जी, भगवान ने। यह मैच जंग से कम नहीं माना जाता है। जो फुटबॉल के शौकीन हैं उनमें भी ज्यादातर पब्लिक को पता नहीं कि यह जानी दुश्मनों की जंग क्यों कही जाती है, क्योंकि इनके बीच खूनी जंग भी हो चुकी है। 1982 में दोनों देशों का इतिहास बदल दिया था उस जंग ने। उससे पहले भी फुटबॉल के मैदान में बड़ा ड्रामा हो चुका है इनके बीच, उससे पहले भी हो चुका है, बाद में भी हो चुका है ड्रामा, और बीच में खुद भगवान तक को घसीट दिया गया था। अर्जेंटीना है दक्षिण अमेरिका में, ये तो आप जानते ही हो। दक्षिण अमेरिका में यूरोप से लोग आए थे बसने और अलग अलग देश वहां बना लिए थे। तो अर्जेंटीना में स्पेन का राज होता था, वहां स्पेनिश भाषा ही बोली जाती है। अर्जेंटीना के तट से 480 किलोमीटर दूर समुद्र में छोटे छोटे टापुओं का एक समूह है जिनको अर्जेंटीना के लोग कहते हैं मालविनास, और ब्रिटेन के लोग कहते हैं फॉकलैंड आइलैंड्स। अर्जेंटीना का दावा रहा है वो भी स्पेन के साम्राज्य का हिस्सा होते थे 19वीं सदी में, इसलिए वो अर्जेंटीना का हिस्सा है। जबकि ब्रिटेन का कहना है 1833 से वहां ब्रिटेन का राज है। तो ना तो वो स्पेन के थे, ना ही अब अर्जेंटीना के, तो वो तो ब्रिटेन का हिस्सा है। 1982 में अर्जेंटीना में मिलिट्री का शासन होता था। मिलिट्री डिक्टेटर थे जनरल लियोपोल्डो गल्तिएरी। आर्थिक संकट आया हुआ था अर्जेंटीना में, गरीबी थी, महंगाई से हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे माहौल में अर्जेंटीना की सेना ने फॉकलैंड टापुओं का मुद्दा उठा दिया और अपना दावा ठोक दिया फिर से। अब ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर। अर्जेंटीना की सेना ने शायद सोचा था कि ब्रिटेन 12,000 किलोमीटर दूर है, तो प्रधानमंत्री थैचर फैसले नहीं ले पाएंगी और ब्रिटेन की सेना मुकाबला नहीं कर पाएगी उनके इलाके में। तो 2 अप्रैल 1982 को अचानक अर्जेंटीना ने फॉकलैंड टापुओं पर हमला कर दिया और कब्जा कर लिया टापुओं पर। लेकिन मार्गरेट थैचर ने अपनी नौसेना भेज दी और जंग शुरू हो गई। समुद्र में भयानक जंग चली, हवाई हमले हुए, मिसाइलें चली, टापुओं पर सैनिक जमीन पर आमने सामने तक आ गए। हफ्ते बीतते गए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता बस बीतते चले गए। प्रधानमंत्री थैचर का सबसे बड़ा इम्तिहान थी यह जंग, क्योंकि यह ब्रिटेन से 12,000 किलोमीटर दूर समुद्र में लड़ी जा रही थी। और फिर बड़ा मोड़ जंग में तब आया जब ब्रिटेन की एक पनडुब्बी ने पानी के अंदर अंदर वार करके अर्जेंटीना का जहाज डुबो दिया। 300 नौसैनिक बर्फीले समुद्र में डूब गए। याद रखिए, अर्जेंटीना पृथ्वी के दक्षिण में है, तो वहां मौसम उत्तर के हिस्से से उल्टा होता है। मई जून में वहां सर्दी होती है। तो बर्फीले पानी में 300 नौसैनिक डूब गए। अर्जेंटीना की नौसेना ने ब्रिटेन के कई युद्धपोतों पर फिर जवाबी हमला जरूर किया, लेकिन ब्रिटेन की नौसेना ने आखिर अर्जेंटीना की नौसेना को घेर लिया और अर्जेंटीना को सरेंडर करना पड़ा था। 14 जून 1982 को अर्जेंटीना की सेना ने शर्मनाक सरेंडर किया। 74 दिन तक युद्ध चला। पूरी दुनिया इस युद्ध से हिल गई थी। 649 सैनिक अर्जेंटीना के मारे गए, 255 ब्रिटेन के। लेकिन जैसे बांग्लादेश युद्ध ने इंदिरा गांधी को सबसे ताकतवर बना दिया था, इसी तरह इस युद्ध के बाद मार्गरेट थैचर बहुत ताकतवर बनकर उभरी थी। और अर्जेंटीना की सेना का तो तख्ता पलट ही हो गया था युद्ध के बाद, और वहां नई सरकार आई थी। लेकिन इस युद्ध के बाद फिर वर्ल्ड कप आ गया। उसकी बात करने से पहले उससे पहले की बात भी समझनी जरूरी है। दोनों देशों का युद्ध फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहले भी हो चुका था। इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप एक ही बार जीता है, 60 साल पहले 1966 में। तब वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था। क्वार्टर फाइनल में मुकाबला अर्जेंटीना के साथ था। तब क्या होता था, ये येलो कार्ड और रेड कार्ड वाला सिस्टम नहीं था। मैच में जर्मनी के रेफरी ने अर्जेंटीना के कप्तान एंटोनियो रतन को बहस करने के आरोप में मैदान से बाहर जाने का आदेश दे दिया। अब अर्जेंटीना के कप्तान का कहना था उनको रेफरी की भाषा ही समझ में नहीं आ रही, और वहीं अड़े रहे मैदान में। रेफरी ने पुलिस बुलाई, कप्तान को उठवाकर मैदान से बाहर करवा दिया, और 10 खिलाड़ियों की होगी अर्जेंटीना। इंग्लैंड ने मैच जीत लिया और फिर आगे चलकर वर्ल्ड कप जीत लिया। लेकिन अर्जेंटीना मानता है इंग्लैंड ने वो चीटिंग करके जीता था वर्ल्ड कप। क्वार्टर फाइनल भी चीटिंग करके जीता था, उनके कप्तान को बाहर करके जीता था। तो अर्जेंटीना मानता ही नहीं कि इंग्लैंड उस वर्ल्ड कप का हकदार था।
वो खटास थी। उसके बाद 1982 में जंग हो गई फॉकलैंड टापुओं पर, जंग में अर्जेंटीना हार गया। उसके बाद आया 1986 का वर्ल्ड कप, मेक्सिको में हो रहा था। 1986 के क्वार्टर फाइनल में फिर अर्जेंटीना और इंग्लैंड आमने सामने आ गई। युद्ध की ये यादें अभी ताजा थी, मैदान पर माहौल तनावपूर्ण था, दोनों तरफ के फैंस भावुक थे, पुराना बदला लेने का मौका मिल रहा था। अर्जेंटीना की टीम में एक जादुई खिलाड़ी था, डिएगो मैराडोना। नाम तो सुना होगा आपने। छोटा कद लेकिन फुटबॉल के जादूगर जैसे माने जाते थे। वो गरीब परिवार से आए थे, पूरे अर्जेंटीना का हीरो बन चुके थे। मैच शुरू हुआ, दूसरे हाफ में कुछ देर बाद मैराडोना गेंद लेकर आगे बढ़े। अचानक गेंद इंग्लैंड के लंबे गोलकीपर पीटर शिल्टन के पास पहुंची। दोनों कूदे, शिल्टन हाथ ऊपर करके गेंद रोकने की कोशिश कर रहे थे, मैराडोना भी उछले और सर से गेंद को गोल की तरफ धकेला और एक जबरदस्त हेडर से गोल कर दिया। लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी आग बबूला हो गए। लोगों को समझ में नहीं आया हुआ क्या। आजकल जैसी तकनीक नहीं होती थी उस टाइम। रेफरी ने गोल दे दिया था, लेकिन टीवी रिप्ले में दिखा कि मैराडोना ने सर के साथ हाथ भी लगाया था बॉल को और मुट्ठी से गेंद को जोर से पंच मारकर गोल में डाला था। लेकिन रेफरी ये देख नहीं पाए थे, गोल दे दिया। गोल हाथ से हुआ था, गोल लेकिन दे दिया। अर्जेंटीना 1-0 से आगे हो गया। मैराडोना ने बाद में पता क्या कहा था कि गोल कैसे हुआ? बोला थोड़ा मेरा सिर से, थोड़ा द हैंड ऑफ गॉड, भगवान के हाथ से। यानी वो जानते थे कि गोल हाथ से हुआ है। हालांकि कुछ ही मिनट बाद मैराडोना ने वो कमाल करके दिखाया था कि पूरी दुनिया दंग रह गई थी। अपनी टीम के आधे मैदान से वो गेंद लेकर दौड़े, एक के बाद एक 4-5 इंग्लैंड के खिलाड़ियों को चकमा देते हुए वो मैदान में ऐसे जैसे खड़े ही ना हो, ऐसे चकमा देते हुए गेंद उनके पैरों से जैसे चिपकी हुई थी। मैराडोना दौड़े और आखिर में अकेले गोलकीपर के सामने पहुंचे और खूबसूरती से गेंद को गोल में डाल दिया था। वो गोल फुटबॉल इतिहास का अब तक का सबसे शानदार गोल माना जाता है, पूरे इतिहास का। उससे बेहतर गोल आज तक कोई नहीं माना जाता। तो 2-1 से मैच जीत लिया था अर्जेंटीना ने। दूसरा गोल तो इतिहास माना जाता है, पहला गोल हैंड ऑफ गॉड। और मैराडोना ने बाद में खुलकर कहा कि हाथ वाला गोल युद्ध में मारे गए अर्जेंटीना के उन युवा सैनिकों का बदला था जिन्होंने अपनी जान दी। अर्जेंटीना के लोगों के लिए वो 1966 के इंग्लैंड की वर्ल्ड कप का भी बदला था और 1982 के युद्ध का भी बदला था। 1998 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें फिर मिली। डेविड बेकहम को उस मैच में रेड कार्ड मिला, पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना जीत गया। 2002 में भी फिर मिली, इंग्लैंड जीत गया। लेकिन पिछले 24 साल से दोनों टीमें आमने सामने नहीं आई हैं वर्ल्ड कप में। आग अभी तक ददक रही है दोनों में। अब 2026 विश्व कप का सेमीफाइनल है, जो जीतेगा फाइनल में जाएगा। लेकिन इन दोनों टीमों के बीच का मैच सिर्फ मैच नहीं होता, जंग से भी ज्यादा होता है। पब्लिक ही नहीं देखती। मैराडोना ने तो भगवान को ही घसीट लिया था इस जंग में। जानी दुश्मन फिर आमने सामने है। 100 बात की एक बात।